फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त कर देगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है। मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 19 से 37। प्रभु यीशु
वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूल्हे, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूल्हे भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि ये रास्ते में ही मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन किया गया तो प्रदेश में रहने वाले मजदूर और काम करने वाले लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने गांव और घर की ओर चल दिए। उस समय न कोई इंसान उसकी मदद के लिए आया, न सरकार की कोई सदस्य। सभी एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप करते गए। सबों ने तमाशा देखी, परंतु विश्व मंडल का ईश्वर उनमें से
अधिकांश को अपने घर पहुंचा दिया। और वही विश्वमंडल ईश्वर हमसे कहता है, मैं पहाड़ और निर्जन प्रदेश में तेरे लिए एक भोज का प्रबंध करूंगा। तेरे लिए रसदार मांस और अंगूरी परोसा जाएगा। तेरे दुख और दर्द को अंत कर दिया जाएगा। तेरे सब कलंक मिटा दिया जाएगा। और अपने वादे के अनुसार पिता ईश्वर ने अपने सबसे प्यारे इकलौते बेटे यीशु को इस संसार में भेजा। प्रेम का मूरत, दया का मूरत, करुणा का मूरत प्रभु यीशु गांव-गांव, शहर-शहर, निर्जन प्रदेश होते हुए, समुद्र के तट से होते हुए एक पहाड़ी पर चढ़े। अभी बैठे ही थे कि भीड़ के भीड़ अपने साथ अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े और कई प्रकार के पीड़ित लोगों को लाए। यीशु ने सबों को भला चंगा और स्वस्थ किया। जब यीशु ने देखा कि ये लोग जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, ये 3 दिनों से खाए नहीं हैं, इसलिए प्रभु यीशु को अपने लोगों पर तरस खाते हैं। उन्हें पता था कि वे क्या करने वाले हैं, परंतु अपने शिष्यों से कहा, तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। उसके शिष्य बहुत घबरा गए कि इस निर्जन प्रदेश में इतने लोगों के लिए कहां से भोजन लाए। परंतु यीशु ने उनसे पूछा, तेरे पास कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 7 और कुछ छोटी छोटी मछलियां। उन्होंने उसी 7 टुकड़े और छोटी छोटी मछलियों से उन्होंने बहुत सब लोगों को संतृप्त किया। प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? गरीबों को साथ देने के लिए, जो तेरे दरवाजे पर नंगे और भूखे हैं, उसके लिए तेरे पास कितनी रोटियां हैं? पिता ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने सारी सृष्टि को हमारे हवाले कर दिया। उन्होंने संसार की सृष्टि की, हर एक प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया, समुद्र में चलने वाले कई प्रजातियों के मछलियों और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों को बनाया और कई प्रकार के प्रजाति के वनस्पतियों को बनाया। पूरे संसार की सृष्टि करने के बाद
ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, फलो फूलो, आप पूरे दुनिया में भर जाओ, आप पूरी सृष्टि को अपने अधीन कर लो। ईश्वर जब देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। और ईश्वर ने उम्मीद से ज्यादा दे दिया, लेकिन हम मनुष्य ने इस संसार की सृष्टि को बिगाड़ दिया। अपने स्वार्थ और अपने लाभ के लिए हमने सृष्टि को अपने कब्जे में कर लिया और अधिकांश लोगों को हमने बेघर कर दिया। यही सबसे बड़ा पाप है कि ईश्वर ने जो दिया है उसको भी हमने हड़प लिया है। आज यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु इस आगमन काल में हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, इंतजार करता है कि कब वे हमारे दिल के अंदर के घर में प्रवेश कर जाए। लेकिन हम अपने दिल के दरवाजे बंद किए हैं। सांसारिकता में फंसकर भौतिक चीजों के लाभ में, धन दौलत के लाभ में, जमीन और जायदाद जो हमने कभी बनाया ही नहीं उसको अपने कब्जे में किया है, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि संसार की चीजें ही भगवान बन गया है। मनुष्य दिन रात पसीना बहाता है, चिंतित और दुखी है। इसी संसार की सृष्टि के लिए, इस संसार के चीजों के लिए चिंतित है, लेकिन इसमें से एक भी चीज जिसके लिए हम दुखी और चिंतित है साथ लेकर नहीं जाएंगे। यह आगमन का काल है हमारे दिल के दरवाजे को खोलने के लिए, ताकि प्रभु यीशु हमारे दिल के दरवाजे से होते हुए हमारे घर के अंदर प्रवेश करे। और यीशु कहते, जब मैं तेरे दरवाजे को खटखटाता हूँ और जो दरवाजे को खोलता है मैं उसके साथ भोजन करूँगा, उसके साथ निवास करूँगा। यह आगमन काल अपने आप को खोलने का है। हम दुखी न रहे, चिंतित न रहें, लेकिन हम मुक्तिदाता यीशु में विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करें और अपने सत्य कर्मों के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी तू ही है।
जो तुझे खाएगा वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी तुम हमें देगा वह संसार के अर्पित तेरा मांस है। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए बलित मेमना बन गया, अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया, ताकि हे प्रभु यीशु तेरे उस मेमने के स्वादिष्ट से हम संतृप्त हो जाए और तेरी शक्ति के द्वारा इस दुनिया की बुराई पर विजय प्राप्त करते हुए सत्य कर्म करे और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।